अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम साइंस क्लास 6 का चैप्टर 8 स्टडी करेंगे जिसका नेम है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। सबसे पहले हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर ब्रेकफास्ट करते हैं तब आपके अंदर एक इतनी सारी एक्टिवनेस कहाँ से आती है? डेफिनेटली इसकी वजह यह है कि आप फ्रेश हैं और आपने खाना खाया होता है जिसके आपके अंदर बॉडी में सारी एनर्जी आ जाती है ताकि आप बहुत सारे काम यानी एक्टिविटीज़ कर सकें। इन एक्टिविटीज़ में आपका स्कूल जाना, फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलना, घर में काम करना, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना या कोई भी एक्टिविटीज़ करना शामिल हैं। उसके बाद जब आप थक जाते हैं तो आप आके सो जाते हैं, यानी बिकॉज ये किस वजह से होता है कि आपके अंदर जो भी सारी एनर्जी स्टोर्ड थी वो अब ख़त्म हो चुकी, जिसकी वजह से आपको नींद की ज़रूरत पड़ती है और आप सो जाते हैं। इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे उनमें एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, हीट, इलेक्ट्रिकल, लाइट एंड साउंड, conversion of different forms of energy, conservation of energy, energy converters, renewable energy sources और एनर्जी इन आवर लाइव्स शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी को पढ़ते हैं जिसकी डेफिनेशन है एनर्जी इज द एबिलिटी व्हिच इनेबल्स अस परफॉर्म वेरियस टास्क एंड एक्टिविटीज। एनर्जी एक किस्म की एबिलिटी है जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर सकते हैं, बेसिकली टू डू अ वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की एबिलिटी या सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। इट हेल्प्स अस टू वर्क थ्रू आउट द डे। एनर्जी की वजह से हम दिन भर काम करते हैं। इट इज़ मेयर्ड इन जॉल। एनर्जी का जो मेयरिंग यूनिट है वो जॉल्स है और इसको कैपिटल जे से डोनेट किया जाता है, यानी कैपिटल जे से लिखा जाता है। एनर्जी इज़ नॉट जस्ट इनसाइड आवर सेल्स। एनर्जी ना सिर्फ हमारे अंदर शामिल है, इट एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स। ये जो एनर्जी है ये हमारे आसपास इर्द गिर्द काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स की शक्ल में, यानी काफ़ी रूप्स में हमारे आसपास मौजूद होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल्स में आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि आप कोई भी फॉर एग्जांपल आप रनिंग करते हैं, गेम खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ एनर्जीज़ की बदौलत ही है जिसकी वजह से आप ये काम करते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी एक एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है, जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। जैसा फॉर एग्जांपल आप देखते हैं पिक्चर्स में देख रहे हैं कि एक बंदा है, वो फूड जो यूज़ कर रहा है, उस फूड की बदौलत इसके बॉडी से वाटर हीट भी निकल रही है और उसकी वो क्या कर रहा है, मसल्स वर्क कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। अब ये एक्सरसाइज किस वजह से कर रहा है? इसको फूड मिला, वो एनर्जी मिली,
एनर्जी कौन सी है? फूड के थ्रू जो उसको एनर्जी मिली वो है केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी इसके अंदर गई, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने क्या किया, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में पैदा कर दिया, जिसकी वजह से ये बंदा जो है मूवमेंट कर रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है। इसी तरह नीचे जो पिक्चर दिखाई रही है, इसमें द फ्यूल इज अनदर फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी विच इज द कार यूजेस, यानी एक केमिकल एनर्जी का फॉर्म है वो, उसका एग्जांपल फ्यूल भी है। ये जो फ्यूल है वो भी केमिकल एनर्जी है, जिस तरह से हम इंसान हो या लिविंग थिंग्स हो वो फूड खाते हैं और उसके बदौलत हम काम करते हैं, एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। तो सेम इसी तरह से एक कार है, कार में अगर फ्यूल डलेगा तो वो कहलाएगा केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में तब कन्वर्ट होके आती है जब ये कार इंजन के थ्रू मूव करती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दोस्तों, ये एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। एक्चुअली एनर्जी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मौजूद होती है, जो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, यानी वो अपना रूप जो है बदल कर फिर से दूसरे रूप में आके हमारे पास शो होती है। एनर्जी कन्वर्टर्स, जिस तरह हमने बात की कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अब ये कन्वर्ट किसके थ्रू होती है, वो कन्वर्टर्स हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, जैसे टीवी, कैलकुलेटर, लैंप, ड्रिल, रेडियो और वॉशिंग मशीन। ये एग्जांपल्स यहाँ पर शो किए गए हैं जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले टीवी को देखते हैं। तो टीवी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू गिव अस लाइट, साउंड एंड सम हीट एनर्जी। टीवी है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में और सम हीट एनर्जी, और थोड़ी बहुत हीट एनर्जी भी वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद कैलकुलेटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू गिव अस लाइट एंड सम हीट एनर्जी। कैलकुलेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में और थोड़ी सी हीट एनर्जी में भी। लैंप कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू गिव अस लाइट एंड सम हीट एनर्जी। लैंप क्या करता है, हमें लाइट प्रोवाइड करता है, यानी लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और कन्वर्ट किसको करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके लाइट एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है, और उसके साथ साथ हमें थोड़ी बहुत इसमें लैंप जो है ना, लैंप जब जलती है तो उसमें हीट आती है थोड़ी, तो ये मतलब कि हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ड्रिल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू गिव अस काइनेटिक रोटेशन ऑफ ड्रिल बिट, यानी ये जो ड्रिल है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसको जब हम इलेक्ट्रिक पावर देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और उसके बदले में क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका जो ड्रिल बेल्ट होता है, जो स्क्रू होता है वो घूमना शुरू होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा हीट एंड साउंड, उससे साउंड भी क्रिएट होता है, उसके साथ साथ हीट भी उससे प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा रेडियो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एंड सम हीट एनर्जी। रेडियो क्या करता है, हम रेडियो को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। कैसे देते हैं, जैसे कि ड्राई बैटरी सेल्स जो हैं वो रेडियो में अंदर हम जब इंसर्ट करते हैं तो रेडियो पावर ऑन होता है, और पावर ऑन होते ही वो क्या करता है, वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, साउंड में और थोड़ी सी हीट एनर्जी में।
Washing machine. A washing machine converts electrical energy into kinetic, sound and heat energy. वॉशिंग मशीन क्या करता है, जब वॉशिंग मशीन को हम पावर देंगे तो वॉशिंग मशीन क्या करता है, कन्वर्ट करता है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। यानी वॉशिंग मशीन चलना स्टार्ट हो जाती है, जो उसका राउंड होता है वो मूवमेंट करता है, उसके साथ साथ साउंड भी क्रिएट होता है और हीट एनर्जी भी उसके साथ क्रिएट होती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जिन सोर्सेज से हम एनर्जी को दोबारा से रिन्यू करते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनमें इन सोर्सेज में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। जैसे कि पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जो एनर्जी सोर्सेज हैं इनको कहते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी इन आवर लाइव्स। हमारी लाइफ में जो भी एनर्जी है उसके बारे में हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। एनर्जी इज ऑल अराउंड अस एंड इज एसेंशियल फॉर एवरीथिंग वी डू। मतलब कि एनर्जी हमारे आसपास मौजूद है और वो हमारे जो भी कुछ हम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके लिए एनर्जी बहुत ही काम की चीज़ है। फ्रॉम द फूड वी ईट टू द कार्स वी ड्राइव। खाना खाने से गाड़ी चलाने तक एनर्जी इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। एनर्जी हमारे खाने खाने से गाड़ी चलाने तक एनर्जी बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। जिस तरह पिक्चर्स में दिखाया गया है कि ये जो पावर प्लांट है ये है इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जहाँ पर ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उसके बाद इसको सप्लाई किया जा रहा है ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू हमारे घरों तक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।